हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। तो देखिए, आज के डेली करंट अफेयर्स के इस वीडियो में हम 2 मई 2023 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को एक एक करके यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा, पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको इस टॉपिक की PDF डाउनलोड करना है तो आप क्रेजी जी के ट्रिक के टेलीग्राम चैनल से या फिर क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन से इस PDF को कलेक्ट कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2023 का विजेता कौन रहा? तो देखिए, हाल ही में आयोजित वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2023 का विजेता चीन के चेस खिलाड़ी डिंग लिरेन रहे हैं। आंसर बी हो जाएगा। चीन के डिंग लिरेन ने फाइनल में देखिए रूस के इयान नेपोमनियाची को हराया है। रूस के इयान को हराकर चीन के डिंग लिरेन ने वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीत लिया है। इस प्रतियोगिता का आयोजन देखिए हाल ही में कजाकिस्तान के अस्ताना में किया गया है। अब देखिए, अगर हम इस चैंपियनशिप की बात करें तो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के द्वारा 1886 में वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप प्रतियोगिता की शुरुआत की गई थी और तब से लेकर अभी तक इस चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। इंटरनेशनल चेस फाउंडेशन, जो कि पूरे वर्ल्ड में चेस कंपटीशन का आयोजन करवाने वाली सबसे बड़ी संस्था है, इसकी स्थापना 1924 में की गई थी और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लुसाने में स्थित है। वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2023 का खिताब चीन के डिंग लिरेन ने जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। LIC का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिएगा। LIC भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी बीमा कंपनी है। हाल ही में देखिए केंद्र सरकार के द्वारा इसके नए चेयरमैन सिद्धार्थ मोहंती को बनाया गया है। आंसर ए हो जाएगा। सिद्धार्थ मोहंती को देखिए रामा सुब्रमण्यम कुमार के स्थान पर LIC का नया चेयरमैन बनाया गया है। देखिए, RS कुमार का कार्यकाल 13 मार्च 2023 को पूरा होने के बाद वे अभी तक कार्यवाहक चेयरमैन के रूप में कार्य कर रहे थे और अब जाकर सिद्धार्थ मोहंती को LIC का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। देखिए, सिद्धार्थ मोहंती 29 जून 2024 तक LIC के चेयरमैन के पद को संभालने वाले हैं। उसके बाद वे जून 2025 तक LIC के CEO और प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य करते रहेंगे। जैसा कि हमने बात की, LIC भारत में सरकारी क्षेत्र की सबसे बड़ी बीमा कंपनी है। इसकी स्थापना 1956 में की गई थी और इसका मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है। LIC के हाल ही में नए चेयरमैन सिद्धार्थ मोहंती को बनाया गया है। पराग्वे के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो देखिए, दक्षिण अमेरिकी देश पराग्वे के नए राष्ट्रपति सेंटियागो पेना बनाए गए हैं। देखिए, पराग्वे में कोलारोडा पार्टी पराग्वे के सदस्य सेंटियागो पेना ने अपने प्रतिद्वंदी एफ्रेन एलेर्गे को हराकर पराग्वे के राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया है और अब पराग्वे के नए राष्ट्रपति सेंटियागो पेना बन गए हैं। अब देखिए, पराग्वे की जैसे हमने बात की है, ये एक दक्षिण अमेरिका का लैंडलॉक्ड देश है फ्रेंड्स। इसकी कैपिटल एसेंशियोन है और इसकी मुद्रा गुआरानी है। पैराग्वे एक दक्षिण अमेरिकी देश है जिसके हाल ही में नए प्रेसिडेंट सेंटियागो पेना को बनाया गया है। त्रिशूर पूरम उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? तो देखिए, त्रिशूर पूरम उत्सव का आयोजन भारत के दक्षिण में केरल राज्य में किया जाता है। त्रिशूर पूरम उत्सव केरल राज्य में आयोजित होने वाला देखिए हिंदुओं का एक वार्षिक त्योहार है। इस त्योहार को मनाने की परंपरा केरल के कोचीन के महाराजा राजा राम वर्मा ने शुरू की थी। इस उत्सव में केरल में मुख्य आकर्षण का केंद्र वहां के हाथी होते हैं। यहाँ पर हाथियों की पीठ पर रंगारंग क्षत्रियों का प्रदर्शन किया जाता है और यही हाथी इस उत्सव के मुख्य आकर्षण हैं। यह जो उत्सव है केरल के एक मंदिर परिसर में मनाया जाता है जिसका नाम है वडक्कुनाथन मंदिर। वडक्कुनाथन मंदिर में नगर के बीचों बीच इस उत्सव का आयोजन केरल में किया जाता है। इस उत्सव को मनाए जाने का उद्देश्य देखिए भगवान शिव के पुनर्जन्म के रूप में भी लिया जाता है। तो त्रिशूर पूरम उत्सव का आयोजन भारत के केरल राज्य में किया जाता है। अब देखिए, त्रिशूर पूरम उत्सव के अलावा केरल के अगर हम अन्य त्योहारों की बात करें तो ओणम, विशु महोत्सव, पोंगल महोत्सव, तय्यम त्योहार और गुरुवायूर महोत्सव, ये सभी केरल के अन्य प्रमुख उत्सव या त्योहार हैं जो कि केरल में मुख्य रूप से मनाए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस को इंटरनेशनल या वर्ल्ड लेबर डे के नाम से जाना जाता है,
जो कि हर साल 1 मई को मनाया जाता है। 1 मई को देखिए पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनल लेबर डे के रूप में मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत 1889 में की गई थी। 1889 से लेकर हर वर्ष 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे के रूप में मनाया जा रहा है। अब देखिए 2023 में अगर इसकी थीम की बात करें तो एक्ट टुगेदर टू बिल्ड अ पॉजिटिव सेफ्टी एंड हेल्दी कल्चर, यह थीम है इंटरनेशनल लेबर डे 2023 की, जो कि हर साल 1 मई को मनाया जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि इसे मनाए जाने का उद्देश्य क्या है। तो देखिए पूरे विश्व में जितने भी मजदूर या श्रमिक हैं उनकी उपलब्धियों का सम्मान करना, उन्हें समाज में आदर के साथ जीने के लिए प्रोत्साहित करना और उनके योगदान को याद रखना इंटरनेशनल लेबर डे मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य है, जो कि हर साल 1 मई को मनाया जाता है। अब देखिए अगर हम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इंडिया में इसकी शुरुआत तमिलनाडु के चेन्नई में की गई थी। तमिलनाडु के चेन्नई में सबसे पहली बार 1 मई 1923 को लेबर डे मनाए जाने की शुरुआत की गई थी। लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान की अध्यक्षता में यह फैसला 1923 में किया गया था। तो भारत में और पूरे वर्ल्ड में 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे के रूप में मनाया जाता है। 1 मई को किस राज्य की स्थापना की गई थी? तो देखिए 1 मई को महाराष्ट्र और गुजरात राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है। आंसर सी हो जाएगा। 1 मई 1960 को देखिए मुंबई राज्य को डिवाइड करके 2 नए राज्य गुजरात और महाराष्ट्र बनाए गए थे। महाराष्ट्र मराठी भाषी राज्य बना था और गुजरात गुजराती भाषी राज्य बनाया गया था। इसके पहले देखिए राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत भारत में सबसे पहली बार 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश 1956 में बनाए गए थे और इसके बाद 1960 में 1 मई के दिन मुंबई राज्य को अलग करके गुजरात और महाराष्ट्र राज्य की स्थापना की गई थी। ओके, इसके अलावा अगर हम अन्य कुछ और राज्य के स्थापना दिवस की बात करें तो देखिए आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1953 को की गई थी और यह स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का सबसे पहला राज्य था। नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर 1963 में की गई थी। मणिपुर की स्थापना 21 जनवरी 1972 में की गई थी और इसी दिन मेघालय और त्रिपुरा राज्य भी अस्तित्व में आए थे। सिक्किम की बात करें तो इसकी स्थापना 16 मई 1975 में की गई थी। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना 20 फरवरी 1987 में की गई थी और अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ इसी दिन मिजोरम राज्य भी अस्तित्व में आया था। गोवा की स्थापना 30 मई 1987 को की गई थी। झारखंड की स्थापना 15 नवंबर सन 2000 को की गई थी और तेलंगाना राज्य, जो कि भारत का 29वां राज्य था, इसकी स्थापना 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग करके की गई थी। तो शॉर्ट में ये मैंने आपको कुछ और राज्य बताए हैं और उनकी स्थापना दिवस भी बताए हैं। इनको याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने कौन सा पदक जीता है? तो देखिए बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने फाइनल में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। इस चैंपियनशिप का आयोजन देखिए हाल ही में दुबई में किया गया है और इस चैंपियनशिप में मेंस डबल्स के फाइनल में भारत के सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने मलेशिया की वन यू सिन और टियो ई की जोड़ी को हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है। देखिए ऐसा पहली बार हुआ है फ्रेंड्स कि बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप के फाइनल में मेंस डबल्स में भारत की जोड़ी ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। इसके पहले देखिए 1965 में इस चैंपियनशिप में भारत के दिनेश खन्ना ने पुरुष एकल का गोल्ड मेडल अपने नाम किया था और अब जोड़ी के रूप में मेंस डबल्स में गोल्ड मेडल का खिताब सात्विक और चिराग ने पहली बार अपने नाम किया है। मतलब बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली ये भारत की पहली जोड़ी है। इस चैंपियनशिप का आयोजन, जैसा कि अभी हमने बात की, 2023 में दुबई में किया गया है। अब अगर हम मेडल टैली की बात करें तो इस चैंपियनशिप में पदक तालिका में पहले स्थान पर चीन है और भारत का स्थान इसकी मेडल टैली में 5वां रहा है। एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप की शुरुआत 1962 में की गई थी, लेकिन तब इसे हर साल आयोजित नहीं किया जाता था। 1991 से इसका आयोजन प्रतिवर्ष किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंथन स्नो फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ किया गया?
तो सिंथन स्नो फेस्टिवल 2023 का आयोजन भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में किया गया है। आंसर डी हो जाएगा। देखिए, पर्यटन निदेशालय और जम्मू एवं किश्तवाड़ पर्यटन विकास प्राधिकरण के द्वारा 29 से 30 अप्रैल तक 2 दिवसीय सिंथन स्नो फेस्टिवल 2023 का आयोजन भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में किया गया है। सिंथन स्नो फेस्टिवल 2023 में देखिए बाइक रैली, पैराग्लाइडिंग, फन स्नो एक्टिविटीज, स्थानीय सांस्कृतिक प्रदर्शन के साथ साथ बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटीज का आयोजन किया गया था। तो सिंथन स्नो फेस्टिवल 2023 का आयोजन भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में 2023 में किया गया है। आईपीएल का 1000वां मैच मुंबई इंडियंस और किस टीम के बीच में खेला गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। देखिए, हाल ही में 2023 में आईपीएल का 1000वां मैच जो है वो मुंबई इंडियन और राजस्थान रॉयल्स के मध्य में खेला गया है। आंसर सी हो जाएगा। आईपीएल का ये 1000वां मैच मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स की टीम के मध्य में चेन्नई के चिदम्बरम स्टेडियम में खेला गया और इस मैच में देखिए मुंबई इंडियंस की टीम ने राजस्थान रॉयल्स को हराया है। क्लियर? तो ये तो बात हो गई आईपीएल के 1000वें मैच की। अब देखिए, आईपीएल के पहले मैच की बात करें तो ये 18 अप्रैल 2008 को बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया था। किसके मध्य खेला गया था? तो ये कोलकाता नाइट राइडर और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के मध्य में खेला गया था। देखिए, आईपीएल की शुरुआत 2008 में हुई है और सबसे पहली जो आईपीएल की ट्रॉफी है वो राजस्थान रॉयल्स की टीम ने जीती थी। लास्ट बार 2022 में आईपीएल की ट्रॉफी मुंबई इंडियंस की टीम ने जीती थी और अब 2023 में आईपीएल का 1000वां मैच मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स की टीम के मध्य में ऑर्गेनाइज किया गया था, जिस मैच में मुंबई इंडियंस की टीम ने राजस्थान रॉयल्स की टीम को हराया है। इसके बाद आज के करंट अफेयर का लास्ट क्वेश्चन देखिए, रिफ्लेक्शंस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो देखिए, रिफ्लेक्शंस नामक पुस्तक श्री नारायण वाघुल के द्वारा लिखी गई है। हाल ही में भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 28 अप्रैल को मुंबई में इस पुस्तक का विमोचन किया था, जो कि मुंबई के प्रसिद्ध बैंकर नारायणन वाघुल के द्वारा लिखी गई है। इस पुस्तक में देखिए इन्होंने भारत के वित्तीय परिदृश्य में अपने दशकों के अनुभव को साझा किया है। तो रिफ्लेक्शंस नाम की बुक भारत के प्रसिद्ध बैंकर नारायण वाघुल की पुस्तक है। इसके अलावा देखिए, अगर हम कुछ और पॉपुलर बुक्स की बात करें तो स्मोक एंड एशेस अमिताभ घोष की पुस्तक है। वॉर एंड वुमन डॉक्टर एम.ए. हसन की पुस्तक है। 3rd नंबर पर बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म, ये रचना रावत के द्वारा लिखी गई है। इसके अलावा कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर, इस पुस्तक की लेखक भारत की नंदिनी दास है। तो ये अन्य कुछ बुक्स हैं जिन्हें याद रखिएगा, काफ़ी पॉपुलर हैं, इसीलिए यहाँ पर मैंने आपको इन बुक्स के बारे में भी बता दिया है। इसके अलावा रिफ्लेक्शंस नाम की जो बुक थी जो कि हमारे क्वेश्चन में है वो बैंकर नारायण वाघुल के द्वारा लिखी गई है, जिसका हाल ही में भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने विमोचन किया है। ओके, तो यहाँ पर देखिए डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आंसर हमने डिस्कस कर लिए। अब हम कुछ फैक्ट शीट में फैक्ट देख लेते हैं जो कि करंट से पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमने फैक्ट शीट में अप्रैल मंथ के सभी डे और थीम की बात की है। सबसे पहला देखिए, ओडिशा फाउंडेशन डे 1 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाया जाता है। हेल्थ फॉर ऑल 2023 में वर्ल्ड हेल्थ डे की थीम है। 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे के रूप में मनाया जाता है। 1 हेल्थ 1 फैमिली, ये थीम है वर्ल्ड होम्योपैथी डे की 10 अप्रैल 2023 में। इसके बाद वर्ल्ड हेरिटेज डे को हर साल 18 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। 21 अप्रैल को हर साल नेशनल सिविल सर्विस डे के रूप में मनाया जाता है। एम्पावरिंग सिटीजन एंड रीचिंग द लास्ट माइल, ये थीम है नेशनल सिविल सर्विस डे की 2023 में। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट डे जो अप्रैल में मनाया जाता है, 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे के रूप में मनाया जाता है। इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट, ये 2023 में वर्ल्ड अर्थ डे की थीम है। 23 अप्रैल को वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे के रूप में मनाया जाता है और 24 अप्रैल को नेशनल पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। 25 अप्रैल को हर साल वर्ल्ड मलेरिया डे के रूप में मनाया जाता है। टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया, इन्वेस्ट, इनोवेट और इम्प्लीमेंट, ये थीम है वर्ल्ड मलेरिया डे की 2023 में। 6 अप्रैल को
वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे के रूप में मनाया जाता है। वुमन एंड आईपी एक्लेरेटिंग इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, ये थीम है 2023 में वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे की। ओके, तो यहाँ पर देखिए आपको समझ में आ गया होगा कि हमने फैक्ट शीट को थोड़ा सा चेंज किया है और हम पर्टिकुलर एक एक टॉपिक को फैक्ट शीट में इंक्लूड करेंगे, जिससे करंट अफेयर्स को लेकर और स्टैटिक पोर्शन को लेकर हमारा नॉलेज जो है वो इम्प्रूव होने वाला है। तो यहाँ पर देखिए 2 मई 2023 के सभी करंट अफेयर्स को हमने डिस्कस कर लिया। अब हम 1 मई 2023 के सभी करंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला करंट अफेयर देखिए, किस राज्य की हस्तकला मातानी पछेड़ी को जीआई टैग दिया गया है? तो देखिए मातानी पछेड़ी ये गुजरात राज्य की हस्तकला है, जिसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। अजय वॉरियर युद्ध अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के मध्य में किया गया? तो अजय वॉरियर युद्ध अभ्यास का आयोजन भारत और यूनाइटेड किंगडम के मध्य में हाल ही में किया गया है। बिलबोर्ड के लैटिन वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो बिलबोर्ड के लैटिन वुमेन ऑफ द ईयर सम्मान से कोलंबियाई गायिका शकीरा को सम्मानित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मतलब इंटरनेशनल डांस डे हर साल 29 अप्रैल को मनाया जाता है। आगे आते हैं, गोल्डन ग्लोब रेस पूरी करने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो गोल्डन ग्लोब रेस पूरी करने वाले पहले भारतीय अभिलाष टॉमी हैं। भारतीय मौसम विभाग की स्टेट एनुअल क्लाइमेट रिपोर्ट 2022 के अनुसार 1901 से लेकर 2022 के मध्य में सबसे ज्यादा तापमान वाला भारतीय राज्य कौन बन गया है? तो देखिए भारतीय मौसम विभाग की स्टेट एनुअल क्लाइमेट रिपोर्ट 2022 के अनुसार सबसे ज्यादा तापमान वाला भारतीय राज्य भारत का हिमाचल प्रदेश राज्य बन गया है। हाल ही में डॉक्टर एन गोपाल कृष्णन का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो देखिए डॉक्टर एन गोपाल कृष्णन जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये भारत के साइंटिफिक रिसर्चर हैं। इसके बाद देखिए हाल ही में राजस्थान में कितने नवीन वन्यजीव अभ्यारण्यों को मंजूरी दी गई है? तो हाल ही में राजस्थान में 3 नए वन्यजीव अभ्यारण्य को मंजूरी दी गई है। इमिग्रेंट अचीवमेंट अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो अमेरिका के इमिग्रेंट अचीवमेंट अवार्ड 2023 से नीली बेंदापुड़ी को सम्मानित किया गया है। लास्ट देखिए हेरिटेज फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो भारत में हेरिटेज फेस्टिवल 2023 का आयोजन भारत के गोवा राज्य में किया गया है। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए 1 मई 2023 के सभी करंट अफेयर्स को हमने एक बार रिवाइज कर लिया। अब आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे है, वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है? अगर आपने इस सेशन को ध्यान से देखा होगा तो आप इजीली कमेंट में बता पाओगे कि वर्ल्ड हेरिटेज डे किस दिन को मनाया जाता है। तो कमेंट में इस क्वेश्चन का जवाब ज़रूर दीजिएगा। अगेन मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूं कि अगर आपको इस टॉपिक की पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप क्रेजी जीके ट्रिक के टेलीग्राम चैनल से या फिर क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन पसंद आया हो तो कमेंट में इस क्वेश्चन का जवाब ज़रूर दीजिएगा। फिर मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।